आइए मेरे साथ बोले, मुझ में तेरा नाम रहे, मुझ में तेरा नाम। ठीक है, सियाटल में तेरा नाम रहे, सियाटल में तेरा नाम, मेरे घर में तेरा, घर में तेरा नाम रहे, मेरे घर में तेरा नाम रहे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय 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 जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय कर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। संसार की सुंदरता में है रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स जो तेरा। संसार की, फिर से, संसार की सुंदरता में है रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स जो तेरा। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हाँ, दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना। ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम सांस बजाएंगे, है यीशु महान अपना। ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना। ये गीत सुनाएंगे। आइए क्यों ना आराधना करें कुछ पल के लिए। कम ऑन चर्च, धन्यवाद बोले। हाँ, संसार की सुंदरता में है रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स जो तेरा ही। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है ये। कम ऑन मेरे साथ, कम ऑन, ये गीत सुनाएंगे। कम ऑन मिलके ये गीत सुनाए, आवाज उठाएंगे मिलके, मिलके अपनी आवाजों को उठाते हुए आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, मिलके मिलके। कम ऑन चर्च, है यीशु महान अपना, मिलके कम ऑन सुनाएंगे,
ना देख सका हमको, तू पाप के सागर में और बन के मनुष्य आया, आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। जिसको भी आत्मा अगुवाई करता है क्यों ना अपने मुख को खोले और ऊंची से दुआ करें। हम पूरी सर्विस को लीड करें। कम ऑन, जिससे भी पवित्र आत्मा बात कर रहा है और वो कर सकता है, उसे पता है, अपनी आवाज को उठाए कुछ पल के लिए। और हमारे बहुत से भाई बहनों को हमारी आराधना की जरूरत है मेरे प्रियो। जब संत पौलुस आराधना कर रहा था तो वो ऊंचे स्वर से गा रहा था, तो एकदम क्या हुआ, वो जो दीवारें गिर गई उस काल कोठरी की। मेरे प्रियो, आराधना करना बहुत जरूरी है। कम ऑन, जिससे भी पवित्र आत्मा बात कर रहा है, इसलिए नहीं कि कोई वर्शिप कर रहा है आगे खड़ा होकर और आपको कह रहा है, इसलिए क्योंकि अगर पवित्र आत्मा आपके कान में कुछ ना कुछ कह रहा है, अपनी आवाजों को उठाए। हमारे बहुत से हमारे प्रिय भाई बहन हमारी आराधना की तलाश में है। धन्यवाद करें। कम ऑन, आराधना करे। जिसको भी आत्मा अगुवाई करता है अपने मुख को खोले। करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की वादियों में साथ ना छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की वादियों में साथ ना छोड़ूंगा तेरा। धन्यवाद पिता। पिता परमेश्वर, मैं अपने सफर में पिता, मैं जानता हूं मुझे सहायक दिया गया है पिता। पिता परमेश्वर, इस सफर में पिता परमेश्वर शायद बहुत से तूफान आएंगे पिता, बहुत से आंधियां मेरी कश्ती को पिता परमेश्वर डुबाने की कोशिश करेंगी, पर मैं जानता हूं पिता, पिता परमेश्वर, कि जब तक तू मेरी कश्ती में है पिता, तो मुझे डरने की जरूरत नहीं है। और पिता परमेश्वर, एक छोटी सी भी पिता परमेश्वर हमें घमंड ना आए पिता परमेश्वर, हमें किसी बात की कमी ना रह जाए पिता। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। तेरे नाम को जलाल मिलता रहे। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह नाम के वसीले से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आप सब बैठ सकते हैं। जब मैं परमेश्वर के वचनों में से पढ़ रहा था और मैंने कहा, परमेश्वर, मैं चाहता हूं कि हर बार तू मुझे कुछ डिफरेंट दे। हर बार जब भी मैं तेरे वचनों में से बताऊं और मेरे साथ बात कर, और उसके साथ साथ अपने लोगों से बात कर जो तुझे देखना चाहते हैं, जो तुझे सुनना चाहते हैं। तो आप में से कितने लोग यहां परमेश्वर को सुनने के लिए आए हैं? एब्सोल्युटली राइट। सो हम सभी परमेश्वर को सुनने के लिए आए हैं। और मेरे दिल में परमेश्वर ने एक बात डाली, वो ये है, हाउ टू रिमेन क्रिश्चियन। मसीही हम कैसे बने रह सकते हैं? हाउ कैन वी रिमेन क्रिश्चियन? मसीही हम कैसे बने रह सकते हैं? दिस इज द टॉपिक विच गॉड गिव मी लाइक व्हेन आई वाज स्टडीइंग थ्रू आउट द वीक। तो प्रभु ने मुझे यही बोला कि योनाथन, मैं चाहता हूं कि ये लोगों के लिए जरूरी है। ये क्या है?
लोगों के लिए जरूरी। आपको पता है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्रिश्चियन दिस वर्ल्ड। 2 तरह के मसीह है ना, एक तो नॉमिनल है तो एक सच में क्रिश्चियन है। और जो नॉमिनल्स हैं उनकी जो रेशियो है, उनकी जो गिनती है वो ज्यादा बढ़ रही है। हालेलुया। सो जो नॉमिनल क्रिश्चियंस हैं उनकी गिनती बढ़ रही है और जो क्रिश्चियंस की गिनती है वो क्या हो रही है? कम हो रही है। मैं परमेश्वर से जब बातें कर रहा था तो परमेश्वर ने मुझे बोला, योनाथन दिस इज नॉट टाइम टू एंजॉय, दिस इज नॉट टाइम टू एंटरटेन। लाइक हम सोचते ना कभी कभार हम यार ये गाना सुन के थोड़ा एंटरटेन हो जाते हैं, थोड़ा एंजॉय करते हैं, ये सेकुलर गाने सुन के भी सोचते ना, हम सभी सोचते हैं ना। परमेश्वर ने मुझे कहा कि योनाथन तुझे लोगों को बताना है दिस इज टाइम टू क्राई। ये क्या समय है? रोने का समय है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग विभिन्न बीमारियों से, रोगों से, परेशानियों से ग्रसित हो रहे हैं। मैंने कहा परमेश्वर मैं चाहता हूं कि जो तू मुझे कहे मैं वो लोगों को कह दूं, जो तू चाहता है कि मैं लोगों को कहूं वो तू मुझे दे। मैं भी यही चाहता हूं कि तेरी जो शब्दावली है, जो तू चाहता है वो लोगों तक पहुंचे। ये नहीं कि मैं अपना मैसेज तैयार करके बैठा रहूं और तू कुछ और कहना चाहे। परमेश्वर ऐसा मैं करना नहीं चाहता। तो जब मैं परमेश्वर के वचन में से अध्ययन कर रहा था तो परमेश्वर ने यह बात मेरे से की, that Jonathan you have to talk to the people, you have to tell them that how to remain as a Christian। मसीही कैसे बने रहना है। एक तो होता है ना कि 2 तरह के क्रिश्चियन होते हैं, मैंने पहले बताया था। कौन से? नॉमिनल और रियल। जो रियल वाले हैं उनकी गिनती कम हो रही है, जो नॉमिनल्स हैं उनकी गिनती ज्यादा हो रही है। परमेश्वर ने मेरे साथ जब बातें की तो आई वॉज रियली शॉक्ड। मैं शॉक हो गया क्योंकि परमेश्वर की जो बातें थी वो सचमुच हिला देने वाली थी। और मैं क्या करता हूं उसी वक्त ना मैं लिख लेता हूं अपने, ये जो लास्ट संडे में प्रचार किया था ना, ये इस पे लिखा था मैंने, है ना। तो लिखा मतलब जो वर्सेस परमेश्वर मुझे देता है। और जब मैं इसके बारे में सोच ही रहा था ना कि परमेश्वर मैं क्या लोगों के साथ बात करूं, क्या समझाऊं लोगों को, क्या कहूं, ये तू मुझे कह ताकि मैं उनको बता सकूं। तो परमेश्वर ने ना मुझे एक अध्याय दिया, 2 पत्रस और उसका 1 अध्याय और उसका 5 से 10 वचन तक। 2 पत्रस 1 अध्याय और उसका 5 से 10 वचन तक। अगर आप में से किसी के पास भी बाइबल है, ऑनलाइन जैसे भी आप पढ़ना चाहते हो आप पढ़ सकते हो। 2 पत्रस 1 अध्याय और उसका 5 से 10 वचन तक। और इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास का सजन और सद्गुण पर समझ, और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाएं, तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह के पहचानने में निकम्मे और निष्फल ना होने देंगे। आमीन, हालेलुया। सो जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था तो परमेश्वर ने मेरे साथ ये बात की, इफ यू वाना बी स्टेड और इफ यू वाना बी इन योर बिलीफ, अगर तू विश्वास में बना रहना चाहता है, अगर लोग विश्वास में बना रहना चाहते हैं, इफ दे हैव टू बी लाइक, अगर वो चाहते हैं कि वो मसीह में स्थिर रहें, अगर वो चाहते हैं कि मसीह में हम बने रहें, तो ये कुछ बातें हैं जो मैं लोगों को कहना चाहता हूं। ये कुछ बातें हैं जो परमेश्वर आपके साथ, मेरी बहन आपके साथ, मेरे साथ और जितने लोग यहां बैठे हैं उन सब के लिए परमेश्वर कुछ कहना चाहता है। सो थिंक इन ए मोमेंट, ऐसे सोचें कि यू आर नॉट लिसनिंग मी,
यू आर नॉट लिसनिंग पैस्टर जॉनथन, यू आर नॉट लिसनिंग ब्रदर सुहेल और एनीवन एल्स। ऐसे जस्ट क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसे कहता है कि वो अपना वचन भेजता है हमारे कारण, है ना। हमें क्या वो भेजता है? अपना वचन हमारे लिए भेजता है ताकि वो लोगों को चंगा करे, ताकि वो लोगों से बातें करे। सो परमेश्वर का जब हम वचन सुन रहे हैं तो ध्यान से एक एक बात ये सुनने वाली है। मैं सच बता रहा हूं आज आपको, अगर ये आपने आज वाला वचन सुन लिया तो मैं सच में बताता हूं कि यू विल बी क्रिश्चियन इन योर होल लाइफ। से आमीन। अगर यह वचन आप सुनते हो आज का, तो मैं सच बता रहा हूं कि आप अपने जीवन तक, जब तक हमारे अंदर साहस है, आप मसीही बने रहोगे। आमीन। कितने गया है? जोर से बोलो हालेलुया। थोड़ा ना, हम तो ठीक है ना, हम तो तंदुरुस्त हैं सारे। जो बीमार हैं वो घर पे बैठे हुए हैं, जो बीमार है वो कहाँ है? वो घर पे बैठे हुए हैं। हम जो यहां हैं, हम क्या है? तंदुरुस्त हैं। तो हमें क्या क्या करना चाहिए? एक्टिव रहना चाहिए ना। मैं हमेशा बोलता हूं ऐसे एक्टिव रहो जैसे पहले आप कभी भी नहीं थे। परमेश्वर की हुजूरी में इतना आनंद है। परमेश्वर की हुजूरी में क्या है? आनंद है। तो ऐसे वाला आनंद नहीं कि डरे डरे नहीं बैठना, कि डरे डरे बैठो कि हाँ ये पता नहीं वो बीमार हो गया, खरे मैं भी बीमार ही हो जाना। ऐसे मत सोचो। परमेश्वर की हुजूरी में आनंद की भरपूरी है। परमेश्वर की हुजूरी में हमें सुस्ती नहीं डालनी चाहिए, हमें शेरों की तरह रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? शेरों की तरह। पता लगे कि मैं शेर हूं। क्या हुआ? शेर। शेरनियां भी बेटियां बेचा। परमेश्वर चाहते हैं कि हम आज एक बात को अपने पल्ले बांध लें, और वो जितनी भी बातें आज हमारे साथ होगी, मैं सच कहता हूं आपको, मेरी वाइफ गवाह है, मैंने जब ये वचन तैयार किया था ना, तो जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने उसी वक्त पेन डाउन कर लिया था। तो परमेश्वर ने कहा कि यह बहुत जरूरी है। सो पहली बात से हम देखेंगे, पहली बात से हम देखेंगे, अगर आप और मैं, हर एक वो भाई, हर एक वो बहन जो ऑनलाइन हमें देख रहे हैं यूट्यूब पे, मैं हर एक भाई को और बहन को बोलना चाहता हूं कि अगर आप मसीह में बने रहना चाहते हो, इफ यू वांट टू बी स्टिल एज ए क्रिश्चियन इन योर होल लाइफ, अगर अपने पूरे जीवन में आपको मसीही बने रहना, तो ये आपके लिए है। ओके, पहली बात, पहला पत्रस 2 अध्याय और उसका 5 से 10 वचन तक एक एक बात देखेंगे, जल्दी देखेंगे, ठीक है? कोई भी पढ़ सकता है। हाँ जी, दूसरा पत्रस पहला अध्याय और उसका 5 से 10 वचन तक। और इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके सुनो, अपने विश्वास पर सदून और सदून पर समझ। अपने विश्वास पर क्या करना है हमें? सदून मतलब मजबूत रहना है उसमें। अगर आप चाहते हो कि आप मसीह में बने रहें, तो सबसे पहली बात यही है कि आपको अपने विश्वास में क्या करना है? बने रहना। कोई दुनिया चाहे जो मर्जी कहे, यार ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, कोई कुछ भी कहे, मसीही का जो विश्वास है हमारे अंदर, जो परमेश्वर ने दिया है, इसमें क्या करना है? बने रहना है। चाहे दुख आए, चाहे परेशानियां आए, जो भी हमारे जीवन में हो, कुछ भी क्यों ना हो, अगर आप अपने विश्वास से भटक जाते हो, तो पहला स्टेप है कि आप क्रिश्चियनिटी से, मसीहत से दूर जा रहे हो। पहली बात क्या है? विश्वास में बने रहना ही मसीहत है। विश्वास में क्या करना, क्या रहना? बने रहना ही क्या है? मसीहत है। और मैं सच बताऊं, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा अपनी लाइफ में जो पहले पहले बहुत अच्छे मसीह थे, पहले पहले बहुत अच्छे मसीह थे, चर्च जाते थे, दुआ करते थे, और जब जब वो बड़े होते गए, जब जब वो पुराने होते गए, उतना उतना उनका विश्वास बढ़ने की बजाय वो कम होता गया। वो क्या होता गया? कम होता गया। होना यह चाहिए था कि उनका विश्वास बढ़ता, होना यह चाहिए था कि उनका विश्वास और ज्यादा मजबूत होता, और उनका विश्वास क्या होता गया? कम होता गया। और धीरे धीरे वो क्या बन गए? नॉमिनल क्रिश्चियंस।
हालेलुया। आप सुन रहे हो मुझे? वो क्या बन गए धीरे धीरे? नॉमिनल क्रिश्चियन। अभी नॉमिनल क्रिश्चियंस क्या है? वो है तो मसीह पर वो नाम के हो जाते हैं। वो है तो मसीह, वो भी है तो मसीह, पर वो क्या बन गए? अभी नाम के ही मसीह हैं। उनके अंदर वो विश्वास जो था वो अभी नहीं रहा। मैं एक बात और बताना चाहता हूं आपको। मेरा एक दोस्त है, उसका नाम करण है, वो इंडिया में है, और जब वो नया नया मसीह में आया तो उसने मेरे साथ एक सवाल किया। उसने कहा कि पास्टर योनाथन, आई हैव ए क्वेश्चन, मेरे पास एक सवाल है। तो मैंने बोला कि पूछो। उसने बोला कि जब नया नया बंदा मसीह में आता है उसके बड़े काम बनते हैं। जब नया नया बंदा मसीह में आता है तो उसके काम बड़े बनते हैं, जब जब पुराना हो जाता है उसके काम नहीं बनते, उसके काम नहीं बनते। मैंने उसी वक्त तुरंत उसे बोला, मैंने बोला कि जब आपने पहली बार जीसस क्राइस्ट को स्वीकार किया था, एक्सेप्ट किया था, तब आपका विश्वास कितना था, आज आपका विश्वास कितना है? इस पे थोड़ा सा देख मेरे भाई। उस वक्त तो तू संडे भी मिस नहीं करता था, उस वक्त तो दुआई करता रहता था, घुटनों पे रहता था, मीटिंग मिस नहीं करता था। तो वो विश्वास था कि जो आज संगति में आए उसके बाद 2 महीने बाद, कौन सा विश्वास? पहले वाला ज्यादा सही था या बाद वाला? तो उसने बोला भैया पहले वाला। तो यीशु मसीह क्या बोलते हैं? यीशु मसीह ये बोलते हैं कि हमें ठंडे नहीं होना, हमें ठंडे नहीं होना। हमें सरगर्म रहना है, हमें रहना चाहिए हर समय परमेश्वर में मजबूत, अपने विश्वास में मजबूत हमें रहना चाहिए। तो मैं सच बता रहा हूं, अगर आप चाहते हो कि आप अपनी लाइफ टाइम आप मसीही रहो, आपके बच्चे मसीह में रहें, तो पहली बात यह है कभी भी अपने विश्वास को भटकने मत देना, अपने विश्वास में मजबूत रहना, आप भी और अपने बच्चों को भी। यह पहली बात है। उसके बाद आती है, अगर हम मसीह में हैं, अगर हमारे अंदर विश्वास है, हम मसीह में चल रहे हैं, तो दूसरी बात यह है कि संयम में, संयम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्या बोलते थे? पेशेंस बोलते ना शायद। वी हैव टू बी स्टे पेशेंस, वी हैव टू हैव पेशेंस, यू नो। हमारे अंदर विश्वास भी है पर हमारा पेशेंस खत्म होता जा रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल, ऐसे मान लो कि परमेश्वर ने, आपने कुछ परमेश्वर से मांगा, कोई दुआ आपने परमेश्वर से मांगी, परमेश्वर ने नहीं सुनी। पीपल स्टार्ट लूजिंग देयर पेशेंस। वो अपना संयम जो है ना, धीरज जो है ना, वो उसे खोना शुरू कर देते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूं कि अब्राहम और सारा अगर वो हमारे जैसे होते तो फिर क्या होता? 90 साल बाद सारा प्रेग्नेंट हुई थी और उसके पति की उम्र कितनी थी? 100 साल। देखो 100 साल तक वो परमेश्वर में क्या रहे? वफादार रहे। और 25 साल बाद उनको परमेश्वर ने आशीष दी। इतनी देर बाद 90 साल की थी सारा। सुनने वाली बात है, समझने वाली बात है कि हमारे जैसे लोग होते ना, वो कैसे परमेश्वर के पीछे चलते? वो कभी नहीं चल पाते। हमें तो 2 दिन के लिए, 10 दिन के लिए अगर हमारी दुआ ना सुनी जाए, हम पता क्या बोलते हैं? चल यार किते होर चलिए, चल यार किते होर चलते हैं, चल यार पास्टर बदल के देख लेते हैं। क्या करते हैं हम? बोलो, जोर से बोलो। अच्छा जी, दुआ पास्टर ने सुननी है कि परमेश्वर ने? जोर ना बोलो, जोर से बोल सकते हो। तो वो क्या करते हैं? अपने पेशेंस को लूज कर रहे हैं, अपने संयम को, अपने धीरज को वो लूज कर रहे हैं। और वो क्या करते हैं कि यार पास्टर बदल के देखो। मैं आपको सच बताना चाहता हूं मेरे भाई मेरी बहन,
अगर आप अपने विश्वास में बने रहते हो और धीरज साथ में है, यू विल नेवर लूज योर ब्लेसिंग्स। जोर से बोल सकते हैं आमीन। यू विल नेवर लूज योर ब्लेसिंग्स। मुझे एक बहन की याद आ गई, वो मैं नाम नहीं लूंगा परमेश्वर के सेवक का, 2 सेवकों की बात है। तो वो बहन उस पास्टर से कहने लगी कि उस पास्टर ने बोला कि सिस्टर जी कभी अभी आप चर्च नहीं आते, क्या हुआ? अभी आप चर्च नहीं आते, क्या हुआ? तो उन्होंने बोला कि पास्टर जी हम आपके पास आ रहे थे कि हमारे पति की शराब छूट जाए, वो शराब ना पिए। तो फिर हमने सोचा चलो पास्टर बदल के देख लेते हैं, कहीं दूसरी जगह जाके देखते हो। वो बहुत बड़े पास्टर के पास चले गए, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि किसी ने मुझे बोला था कि पास्टर जी प्लीज नाम ना लियो किसी का भी। वो बहुत बड़े चर्च में चले गए इंडिया के, पंजाब में। और जब 2 महीने बीत गए, 2 साल बीत गए, 4 साल बीत गए, 6 साल बीत गए, तो वही बहन को मैंने दोबारा पूछा, उसी बहन को कि सिस्टर जी अभी आप कहां जा रहे हो? उसने बोला वही चर्च जो बड़े वाला था। तो मैंने बोला कि सिस्टर जी आपके जो पति थे उन्होंने शराब छोड़ दी। उसने बोला नहीं। तो मैंने बोला क्यों गए थे फिर वहां? यू डिडंट ट्रस्ट गॉड, यू लॉस्ट योर पेशेंस। क्या कर दिया? पेशेंस खो दिया, अपना धीरज, अपना संयम खो दिया। मैं बताना चाहता हूं आपको, अगर आप मसीही हो, मसीह में बने रहना चाहते हो, पहली बात क्या है? विश्वास को कभी भी नहीं खोना। दूसरी बात क्या है? अपने संयम को कभी भी, धीरज को कभी भी नहीं खोना, चाहे हमारा काम बने या ना बने। मैं एक बात पहले बोल चुका हूं, दुआ किसके आगे करते हो? पास्टर के आगे के या परमेश्वर के आगे? आपके लिए पास्टर इंपॉर्टेंट है या परमेश्वर? तो फिर पास्टर बदली जाओ। पास्टर्स भी इंपॉर्टेंट हैं, पर पास्टर आपके लिए परमेश्वर के आगे दुआ करते हैं, पर परमेश्वर के आगे आप भी दुआ करते हो, हम भी करते हैं ना। तो परमेश्वर आपकी दुआ सुनता है। ये किसी पासवान के हाथ में नहीं है कि वो आपको आपकी दुआओं को है ना उत्तर दिलवा देगा परमेश्वर से। इट डिपेंड्स ऑन यू, हाउ यू वॉक विद द गॉड। परमेश्वर के साथ आप कैसे चल रहे हो, उसी के हिसाब से परमेश्वर ने आपके जीवन में कार्य करना है। सिंपल सी बात है। मैं मांगता हूं ब्लेसिंग, लो जी, सिस्टर परवीन के लिए, सिस्टर कविता के लिए, सिस्टर रीटा के लिए, सिस्टर प्रिया के लिए, भाई सुहेल के लिए, पापा नथानियल के लिए, डिम्पी के लिए, सभी के लिए मैं आशीष मांगता हूं क्योंकि ये मेरा फर्ज है, मैं दुआ करता हूं, है ना। पर उसके बाद वाला जो पार्ट ये है कि हाउ यू वॉक विद द गॉड। मैं तो यहां से दुआ कर दूंगा, ब्लेसिंग मांग दूंगा, परमेश्वर सारियां झोलियां इन्हां दी खुशियां झोलियां जड़ियां खुशियां नाल भर दे। मैं तो कहूंगा कि परमेश्वर इनकी झोलियां खाली ना रहे, हर एक आशीष दे, स्वर्गीय पृथ्वी की हर एक आशीष दे। उसके बाद किसका पार्ट आता है अभी? हम आपका और परमेश्वर का। इफ यू आर राइट विद द गॉड, ही विल डू इट। अगर आप पेशेंस लूज कर देते हो, देन यू आर नॉट लूजिंग योर पेशेंस ओनली, यू आर लूजिंग योर फेथ टू। आप अपना विश्वास भी क्या करते हो? लूज करते हो। तीसरी बात पढ़िए जल्दी से, क्योंकि मैं आपको सच बताऊं, अगर ये बातें आपने समझ ली तो बहुत आशीष पाएंगे। हाँ जी, और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और हाँ जी, पहली बात है विश्वास, दूसरी बात है संयम, तीसरी बात और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। क्योंकि धीरज पर भक्ति। चौथी बात पता क्या है? भक्ति। अगर हम भक्ति ना करें, अभी बहुत सारे क्रिश्चियंस की ना प्रॉब्लम पता क्या चल रही है? मसीह लोगों की प्रॉब्लम यह चल रही है कि वो दुआ नहीं करते, वो बाइबल नहीं पढ़ते। क्यों? सच बताऊं, उनकी बाइबल्स जो है ना, जो जिस बाइबल के लिए ये जो हार्ड कॉपी बाइबल की है, ये बाइबल प्रिंट होने के लिए बहुत सारी मुश्किलों का परमेश्वर के लोगों को क्या करना पड़ा?
सामना करना पड़ा। और मैं सच बताता हूं, लोगों ने इस बाइबल को अपनी अलमारी में सजा के अच्छे से कोने में रख दिया अभी वो। तो इसलिए थोड़ी ना बाइबल आई थी हमारे पास, इसलिए थोड़ी है परमेश्वर का वचन कि हम इसे कोने में अच्छा सा कपड़ा डाल के, जैसे दूसरे लोग करते हैं ना अपने वेदों को या अपने ग्रंथों को, किसी को भी है ना, वो क्या करते हैं, अच्छे से कपड़ा पा के डाल के रख देते हैं। उसके बाद वो जानते हैं कि कोई बात नहीं, जब भी होगी देखी जाएगी। ऐसे नहीं है। इफ यू वाना प्रोग्रेस इन योर लाइफ, अगर आप और मैं ये नहीं कि आपको बोल रहा हूं, मैं हमेशा जितनी भी प्रीचिंग्स मैंने की ना यूट्यूब पे, हमारी सारी पढ़ी ऑलमोस्ट है ना, कभी भी कोई भी प्रीचिंग उठा के देख लेना, मैं ये नहीं कभी भी बोलता कि तुमको कह रहा है परमेश्वर, तुमको कह रहा है। नहीं यार, परमेश्वर मुझे भी कह रहा है। और एक बात और है, दूसरे पासवाना की प्रीचिंग्स आप सुनना, वो यही बोलेंगे कि विश्वासियों को कि वो परमेश्वर आपको ही कह रहा है, तुम्हें कह रहा है, तुम्हें कह रहा है। अच्छा भी तुम्हें कुछ नहीं कह रहा, अभी परमेश्वर हमें, हम सबको बोल रहा है। पहली बात, विश्वास में बने रहना, यह एक मसीही होने की निशानी है। उसके बाद धीरज रखना, यह क्या है, मसीही होने की निशानी है। उसके बाद क्या पढ़ा, उसके बाद हमने भक्ति। तीसरी बात, अगर हम भक्ति नहीं करते, तो मैं बता रहा था कि कई लोगों ने बाइबल को ऐसे समझ लिया कि बस रख दो, कोई बात नहीं, दुआ करनी नहीं है, दुआ प्रार्थना नहीं करनी, प्रार्थना नहीं करनी, चर्च जाना नहीं है, और हम क्या है जी, क्रिश्चियन है। हम क्या है, क्रिश्चियंस है जी। कब से हो जी, जन्मों से ऐसे बोलते हैं ना हम। अगर यार दुआ ही नहीं करनी, बाइबल ही नहीं पढ़नी, फास्टिंग ही नहीं करनी है ना, तो हम कैसे कह सकते कि हम क्रिश्चियन हैं। भक्ति का मतलब समझते हो ना, भक्ति क्या होती है, भक्ति क्या होती है, भक्ति होती है परमेश्वर की पूजा करनी, उसकी वंदना करनी, उसकी वर्शिप करनी, उसे प्रेज करना, संगति करना। दूसरे शब्दों में हम ऐसे बोल सकते हैं, उसे क्या करना, संगति करना, परमेश्वर के साथ संगति करना। अगर हम संगति नहीं करते, भक्ति नहीं करते परमेश्वर की, तो हम कभी भी क्रिश्चियन नहीं रह सकते। लिख लो मेरी बात। The day you started missing, कि आज भी संडे मिस कर लो यार, कोई गल नहीं, अभी आएगा देखी जाएगा, अगली बार ही देखेंगे, उसके बाद देखेंगे, अगली बार देखेंगे, तो मैं सच बताता हूं, you would be losing your faith। क्या आप जोर से बोल सकते हो हालेलुया? अगर भक्ति में बने रहते हो, पहली बात विश्वास में, उसके बाद धीरज में, संयम में, उसके बाद तीसरी बात, अगर आप परमेश्वर की भक्ति में बने रहते हो, लवलीन रहते हो कि परमेश्वर के साथ अपना हमेशा रिश्ता रखते हो कि परमेश्वर, या मैंने कुछ मिस किया, आज मैंने आज दुआ नहीं की, मैंने आज कलाम नहीं पढ़ा, मैंने आज कलाम सुना नहीं है। अगर आप ये चीजों को अपने अंदर आने देंगे ना, तो सचमुच भक्ति आपकी ऊपर आएगी, परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता कायम होगा। अगर परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता कायम नहीं हो रहा, आप दुआ नहीं कर रहे, प्रार्थना नहीं कर रहे, हम वचन नहीं सुन रहे, संगति नहीं कर रहे, तो फिर क्या कर रहे हम? वी आर लूजिंग आवर फेथ। हम अपना विश्वास खो रहे हैं। एंड दैट लीड्स अस टू नॉमिनल क्रिश्चियनिटी। ये क्या हमें नॉमिनैलिटी की तरफ लेके जा रहा है। तीसरी बात, ये कितनी सी? तीसरी बात, भक्तिहीन कभी भी मत बने। और भक्ति होती कैसे है पता ना आपको? भक्ति होती कैसे है? भक्ति होती है जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, जब हम दुआ करते हैं, जब हम वचन पढ़ते हैं। अगर वो नहीं कर रहे हम अपनी डेली लाइफ में, कैसे? डेली लाइफ में, बोलो डेली लाइफ में। अगर वो नहीं कर रहे तो फिर क्या कर रहे हैं हम? वी आर लूजिंग क्रिश्चियनिटी। हम मसीहत को खो रहे हैं। मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा था तो मैंने बोला था कि न्यू ईयर में ना हमने एक प्लान करना है। वो ये है, आज 2-3 बारी नाम ले लिया वाइफ दा, खुश होगी।
मैंने अपनी वाइफ से बोला कि हम क्या करेंगे, न्यू ईयर में कुछ प्लान्स करेंगे। तो पहला प्लान ये होएगा कि हम प्रेयर टाइम सेट करेंगे। हालेलुया। अभी न्यू ईयर ही है, अभी क्या है, न्यू ईयर ही है, असारा महीना न्यू ईयर ही है, ठीक है। आप भी एक सेट करो कि हमने फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, अपने साथ दुआ करनी है, बाइबल पढ़नी है, वो भी इकट्ठे। The biggest problem Satan has from you is शैतान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है, वो आपको और आपके परिवार को इकट्ठा नहीं देखना चाहता। जब हम इकट्ठा होते हैं ना, शैतान को बड़ी प्रॉब्लम होती है। और एक बात और बताता हूं आपको, इब्रानियों के खत में ऐसे लिखा हुआ कि अंत के समय में, खास करके अंत के समय में, तो ये क्या, कौन सा समय चल रहा है अभी, अंत का समय चल रहा है ना। बाइबल यही बताती है ना कि ये ग्रेस पीरियड चल रहा है अभी। अंत के समय में इकट्ठा होना ना छोड़ना, बाइबल तो ऐसे कहती है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, हम संगति में इकट्ठा नहीं हो रहे, परिवारों में इकट्ठा नहीं हो रहे। दैट इज लीडिंग अस टू नॉमिनल क्रिश्चियनिटी, राइट, नॉमिनल क्रिश्चियनिटी। हम ना के रह जाएंगे, हम बस क्या रह जाएंगे, नाम के मसीह रह जाएंगे अगर हम इकट्ठा होना छोड़ देंगे तो। सब कुछ सही है, सब कुछ सही है। शैतान को अगर कोई प्रॉब्लम सबसे बड़ी है तो वो ये है कि वो आपको, हमें, परिवारों को इकट्ठा नहीं देखना चाहता। और खास करके उस समय जब आप दुआ करते हो, जब आप बाइबल पढ़ते हो, जब आप परमेश्वर की भक्ति करते हो, तो परमेश्वर क्या कहते हैं कि अंत में इकट्ठा होना ना छोड़ना। अगर आप चाहते हो कि आप सच में मसीह में बने रहें, मसीही बने रहें, तो यह भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि इकट्ठा होना कभी भी ना छोड़े। मैं एक पास्टर जी के साथ बात कर रहा था, और उन पास्टर जी के साथ जब मैं बातें कर रहा था तो वो बोल रहे थे कि इस बार मैंने क्रिसमस पे किसी को फोन करके ये नहीं कहा कि आज जो क्रिसमस की सभा है आने वाली, इस पे आपको आना है। उसने क्या बोला, मैंने किसी को फोन करके नहीं बोला कि क्रिसमस की मीटिंग है आपको आना है, संडे की मीटिंग है आपको आना है, उसके बाद न्यू ईयर की मीटिंग है आपको आना है। उसने बोला मैंने एक बार भी किसी को नहीं बोला फोन करके, वो खुद आए। लोग क्या कैसे आए, खुद आए। तो मैं बहुत ज्यादा, खैर हमारी तो क्लीसे नहीं है ना, तो हम तो सीख रहे हैं ना अभी, आप तो सीख रहे हो, हम भी सीख रहे हैं ना। अभी तक तो हमें ये सिस्टम का नहीं पता चल रहा कि कैसे हम ऑनलाइन करें, ये करें, वो करें, पर हम कर रहे हैं ना, somehow we are doing it। पर मैं आपको सच बताना चाहता हूं, मैंने पहली प्रीचिंग में बोल दिया था जो लास्ट संडे हुई थी ना, आप इस जगह को भरा हुआ देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। जोर से बोल सकते हैं आमीन। जितने लोग हम बैठे हैं ना, 6, 7, 8 लोग जितने भी बैठे हैं, ये तो शुरुआत है ना। यीशु मसीह अकेले आए थे और दुनिया बदल के रखे थे। हालेलुया। दुनिया आज भी उसे फॉलो कर रही है, कर रही कि नहीं कर रही। तो हमने क्या करना है, वी आर ऑल्सो द डिसिपल्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। हम भी तो यीशु मसीह के चेले चेलियां हैं ना। ये नहीं कि मैं कल्ला ही चेला थे आप नहीं चेले, ऐसे नहीं है। और मैं चेला हूं आप भी चेले हो, क्यों, मैं पास्टर हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं पास्टर हूं तो बस मैनू जिम्मेवारी मिली। नहीं 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 नहीं, ये मुझे कोई लिख के नहीं दिया कि ये पास्टरों के लिए है, या आपको नहीं लिख के दिया कि ये पास्टरों के लिए, आप मत किसी को परमेश्वर का वाणी सुनाना, परमेश्वर का वचन सुनाना, ऐसे नहीं है। यू हैव टू डू इट। आपको क्या करना है, हमें यह करना है। यह परमेश्वर का कार्य बढ़ाने के लिए हमें, हम सबको करना है। क्या करना है, वचन लोगों को बांटना। पहली बात हमने सीखी है विश्वास में बने रहना। दूसरी बात हमने क्या सीखी है, बता सकते हो, संयम और धीरज। और तीसरी बात भक्ति। चौथी बात, हां जी पढ़ो जी।
और जिसमें ये बातें नहीं वो अंधा और धुंधला देखता है। जिसके अंदर ये बातें नहीं है ना, ये मैं नहीं बोल रहा, ये मैं नहीं बोल रहा। मास्क ला के पढ़ो, कोई गल नहीं, ਤੁਹਾਡਾ मुंह मेरे वाल में, मास्क ला के पढ़ो ताकि सारे सुन सकूं। और जिसमें ये बातें नहीं वो अंधा है और धुंधला देखता है और अपने पूर्वकाली पापों से धुल कर शुद्ध होने। भक्ति तो बाद पढ़ो, भक्ति तो बाद, 7 वचन। क्योंकि हाँ जी, भक्ति पर भाईचारे की प्रीति। सुनिए, पहली तो बात हमने देखी कि भक्ति में बने रहना, भक्ति हमें परमेश्वर की करते रहना है। और उसके बाद है, अगर हम भक्ति करते हैं तो हमारे अंदर अगर भाईचारा नहीं है, भाईचारा समझते हो ना, मेल मिलाप नहीं है हमारे अंदर, भक्ति असी बड़ी करते हैं, हालेलुया, बड़ा असी लोगों को नाच नाच के खाने। और मुझे एक बात याद आ गई, आजकल लोगों ने ट्रेंड शुरू कर दिया, नाचना ही है जी। हर गीता वाला, हर गीत गाने वाला ना, हर एक आराधना वो 4 भंगड़े वाला लैके नाल आया करना होंदा। वो लुटियां पा रहा होंदा है ना, ऐसे होता है ना। देख लेना आप YouTube पे जितने भी गाने ना नए आ रहे, खास करके पंजाबी गीत मैं बोल रहा हूं, पंजाबी हिंदी गीत, उनके बारे में बात कर रहा हूं। वो लुटियां डाल रहे होते हैं कि पता नहीं खरे वर्षी बेहो एक नच्ची जाना। मैं सच बता रहा हूं आपको, पीपल आर लूजिंग देयर सैल्वेशन, पीपल आर लूजिंग देयर फेथ। चलो दाऊद तो एक बार नाचा था ना, वो हर गाने में ऐसे कर रहे होते हैं, देख लेना आप सब देखते हो ना गीत, है ना। तो भक्ति में बने रहना और उसके बाद भाईचारा। अभी भाईचारा होता पता क्या है? भाईचारा होता है कि जैसे हम सब एक दूसरे के साथ मीटिंग्स के बाद भी मिलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? भाईचारा बोलते हैं, है ना। एक दूसरे का हाल पूछना, चाहे मैंने कॉल की चाहे आपने की, किसी ना किसी तरीके से, है ना। हम क्या करते हैं? एक दूसरे का हालचाल पूछना, एक दूसरे से पूछना कि भाई कैसे हो। ये क्या है? भाईचारा, मेल मिलाप। दूसरे शब्दों में हम बोलते हैं ना, मेल मिलाप ये है कि एक दूसरे के साथ मिले रहना। मेल मिलाप का मतलब क्या है? बोलो। एक दूसरे से मिले रहना। मेल मिलाप क्या है? एक दूसरे से मिले रहना। अगर हम एक दूसरे के साथ मिले ही ना, तो हम भक्ति तो कर रहे हैं पर दिखावटी कर रहे हैं। हम भक्ति तो करते हैं फिर, पर वो क्या कर रहे हैं? दिखावटी है। और यूहन्ना में ऐसे लिखता है, परमेश्वर का दास वो बोलता है कि अगर तेरे अंदर कोई चीज हैगी है, पहले जा और अपने भाई को मना। अगर कोई दिल च गल ले तो पहले क्या करना है? अपने भाई के साथ भाईचारा सेटल कर, अपने भाई के साथ मेल मिलाप कर, तो फिर मेरे पास आना भक्ति करने के लिए। सो भक्ति के साथ साथ क्या चाहिए? भाईचारा भी। अगर हमारे अंदर वो नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं? हम दिखावटी बन रहे हैं। दूसरा ग्रंथिया 5 अध्याय और उसका 18 और 19 वचन में ऐसे लिखा है ना, यीशु मसीह इसीलिए आए हैं ताकि वो हमारा मेल कराएं परमेश्वर के साथ। तो परमेश्वर हमें चाहते हैं कि हमारे अंदर क्या रहे? भाईचारा बना रहे। और एक बात और बताऊं आपको, बुक ऑफ गैलेशियंस में लिखा हुआ कि जैसी संगति वैसी रंगति, बस 6 आई थिंक 6 और 7। अगर हम भाईचारा ही छोड़ दें, एक दूसरे को मिलना ही छोड़ दें, बस संडे ਨੂੰ देखांगे जी, हुण देखांगे, मिलेगा ठीक है, तामी ठीक है, अगर मिल जाएंगे ठीक है, नहीं तो फिर ना सही। मैं किहड़ा उनको जानदा, मैं कौन सा उन्हें जानता हूं या जानती हूं। यू आर लूजिंग, वी आर लूजिंग। हम खो रहे हैं अपने विश्वास को, क्योंकि यही शैतान चाहता है कि हम एक दूसरे का हाल भी ना पूछें, अपने मान में, अपने घमंड में बने रहे कि यार नहीं नहीं तू वो फलाना है, वो क्या है, वो कुछ नहीं है ना, वो क्या है, कुछ नहीं, तू कुछ है। तो ये क्या है? एक तरह का शैतान हमारे अंदर घमंड डालता है।
हमें क्या करना है? हमें पहली बात विश्वास में बने रहना है, दूसरी बात धीरज रखना है, तीसरी बात संयम, और चौथी बात भक्ति, और पांचवी बात हमें भाईचारा रखना है, मेल मिलाप रखना है। हाँ जी, आगे पढ़ो। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहें, अगर तुम भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ, तो प्रेम कैसे बढ़ेगा हम सब में? ऐसे लिखा हो ना, पूरा कंप्लीट कर दो वो नंबर 7 को। और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, सुनो, भक्ति पर भाईचारा, और भाईचारे के बाद हाँ जी, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। प्रेम बढ़ाते जाओ। अगर हमारे अंदर प्रेम बढ़ नहीं रहा तो हम कहीं ना कहीं मसीहत को अपने अंदर से खो रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? मसीहत को खो रहे हैं। तो वचन बताता है कि प्रेम सब बातों से उत्तम है। प्रेम सब बातों से उत्तम है। विश्वास से भी उत्तम क्या है? प्रेम। अगर हमारा प्रेम कम हो रहा है परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के लोगों के साथ, वी आर लूजिंग क्रिश्चियनिटी। हम मसीहत को खो रहे हैं, अपने अंदर की मसीहत को। ओए काके, सिट डाउन। हम मसीहत को खो रहे हैं। मुझे पता है कई लोगों के लिए ना ये बातें ना थोड़ी हार्ड है अंडरस्टैंड करने के लिए। जितने लोग ऑनलाइन भी हैं उनको भी मैं बोलना चाहता हूं, ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक मसीही बने रहना चाहते हो तो, अगर आप मसीही बने रहना चाहते हो तो यहां लिखा हुआ है भक्ति पर भाईचारा, भाईचारे के बाद आता है प्रेम को बढ़ाते जाओ। कम करते जाओ कि बढ़ाते जाओ? यहां तो बढ़ाते लिखा है भाई। प्रेम कैसे बढ़ेगा? वचन यह बताता है कि अंत के दिनों में ज्ञान बढ़ जाएगा और प्रेम कम हो जाएगा। प्रेम घट हो जाएगा, कम हो जाएगा। अंत के दिनों में क्या होगा? टेक्नोलॉजी बढ़ जाएगी, नॉलेज बढ़ जाएगी, प्रेम कम होता जाएगा। तो ये हो रहा है कि नहीं हो रहा? अगर हम चाहते हैं कि हम मसीही में बने रहें, मसीही बने रहें, तो प्रेम आपके अंदर से और मेरे अंदर से, हम सबके अंदर से कभी भी प्रेम खत्म नहीं होना चाहिए। और प्रेम यह है कि हम यीशु के साथ प्रेम से रहें। प्रेम यही है, यीशु के साथ कैसे रहें? प्रेम से रहें। और उसके बाद एक और बात है, यहां लिखा हो कि प्रेम को बढ़ाते जाओ। प्रेम को क्या करना है? बढ़ाना है, कम नहीं करना। जल्दी जल्दी बढ़िए 8 वचन। क्योंकि यदि ये बातें तुम्हें वर्तमान में सुन लो जी, आज वो बात जो इसका कंक्लूजन है ना वो ये है, अगर ये सारी बातें हम में वर्तमान तो समझते हो ना आप? वर्तमान क्या होता है? वर्तमान प्रेजेंट, ये समय नहीं, वो भविष्य होता है। वर्तमान होता है प्रेजेंट समय। अगर ये सारी बातें आपके अंदर आज हो, आज प्रेजेंट में हो, हां जी, और बढ़ती जाएं, तो बढ़ती जाएं, जो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह के पहचानने में निकम्मे, जो तुम्हें हमारे यीशु मसीह को पहचानने में निकम्मे और निष्फल ना होने देंगे। आपको कभी अपने जीवन में निष्फल नहीं होने देंगी। हालेलुया। अगर ये बातें हमारे अंदर आ जाती हैं वर्तमान में, आज बोलो हालेलुया, बोलो, अगर ये बातें मेरे अंदर आज आ जाएं तो मैं अपना फल कभी नहीं खोऊंगा। जोर से बोले। जितने लोग ऑनलाइन भी देख रहे हैं, अपने घरों में बैठे हुए हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, और जितने यहां बैठे हैं, सारे अपना हाथ उठाओ और कहें, प्रभु मेरे अंदर ये बातें दे ताकि मैं कभी अपना फल ना खोऊं।
मैं अपना फल कभी ना खोऊं, कभी निष्फल ना हूं। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 15 में ऐसे लिखा हो ना, अगर आप मुझ में बने रहें और मेरी बातें तुम में बनी रहें तो फिर जो चाहो पिता से मांगो वो ही तुम्हारे लिए हो जाएगा। अगर आप कुछ भी चाहते हो, यह वर्तमान की बात है। यह क्या है? आज की बात है, यह कल की बात नहीं है। अगर आज से आप इन बातों को फॉलो करना शुरू कर देते हो, आज से आप इन बातों को फॉलो करना शुरू कर देते हो, तो सच में जो कलाम कहता है वो कभी झूठ नहीं होता। कलाम कहता है कि आप अपना फल कभी भी नहीं खोएंगे। हालेलुया। आप अपना फल कभी भी नहीं खोएंगे। जो आपने अपने जीवन में ठान लिया है, जो आप अपने जीवन में चाहते हो, मैं आज लिख के देता हूं आपको। कोई लिख के नहीं ना देता, मैं लिख के देता हूं। अगर ये बातें हमारे अंदर आ जाएं, वचन हमें पहले से लिखा हुआ मिला है, मैं फिर से लिख के देना चाहता हूं। अगर ये बातें हमारे अंदर आ जाए, प्रेम हमारे अंदर वापस बढ़ना शुरू हो जाए, संगति दोबारा से ज्यादा हो जाए, दुआ ज्यादा हो जाए, वचन पढ़ना ज्यादा हो जाए, विश्वास फिर से बढ़ता जाए, अगर हम भक्तिहीन ना हो, तो फिर ये सारी बातें जब हमारे अंदर आ जाएंगी, तो मैं सच बताना चाहता हूं, आप अपना फल कभी नहीं खोएंगे। हालेलुया। कभी भी आप अपना फल नहीं खोएंगे। और यहां तो ऐसे लिखा हो, निष्फल नहीं होंगे, फल रहित नहीं होंगे। आपके जीवन से फल उत्पन्न होगा, आप तरक्की करेंगे, आप बढ़ेंगे, आप ब्लेसिंग्स पाएंगे, चंगाई पाएंगे। हर एक वो चीज जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है वो आपको मिलेगी। कैसे? जब इन बातों को आप फॉलो करोगे, जब आप मसीह में बने रहोगे, जब आप सच्ची मसीही में बने रहोगे। फिर एक चीज और है, वो भी बढ़ दो। 9 वचन, ये लास्ट बात है, उसके बाद हम कंक्लूड करेंगे। इसके बाद हम कंक्लूड करेंगे। और जिसमें ये बातें नहीं वो अंधा है। सुन लो जी, मैं नहीं बोल रहा, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, कोई मैं प्लान नहीं किया कि मैं यही कहना है, ठीक है। मैं सच बता रहा हूं। परमेश्वर कहता कि अगर ये बातें हमारे अंदर नहीं है, हमारे अंदर ये बातें अगर नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं फिर? बोलो। तो ये बातें नहीं है वो अंधा है। वो क्या है फिर? अंधा क्रिश्चियन है। वो केड़ा मसीह है? अंधा मसीह है वो। चैलेंजिंग है ना थोड़ा। अगर ये बातें किसी के अंदर, किसी मसीह के अंदर नहीं है, यीशु मसीह के बंदे के अंदर ये बातें नहीं है, तो वो क्या है फिर? अंधा क्रिश्चियन है। नाल क्रिश्चियन नहीं बोलो, अंधा मसीही है वो। क्या है? अंधा मसीही है, अगर वो इन बातों को फॉलो नहीं कर रहा। पहली बात वो क्या है? अंधा है। दूसरी बात, और धुंधला देखता है। उसे फिर अभी तक मसीह नजर ही नहीं आ रहा, उसे अभी तक मसीह नजर नहीं आ रहा। क्यों नहीं नजर आ रहा? क्योंकि उसे क्लियर नहीं ना नजर आ रहा, उसे धुंधला नजर आ रहा, पता नहीं है भी है कि नहीं। उसे क्या धुंधला नजर आ रहा है। वो देखो ना, अगर कोई मुझे नहीं जानता तो वो जो मिरर में फोटो है वो ब्लर है, धुंधला बोलते ना उसे। ब्लर तो समझते ना आप। जब हम किसी चीज को ब्लर कर देते हैं वो नजर आती है? फिर नहीं आती। तो जो लोग यीशु मसीह की ये शिक्षा को फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो कभी भी मसीही बने नहीं रह सकते। वो धुंधला ही देख रहे हैं अभी भी। वो क्या कर रहे हैं? धुंधला देख रहे हैं, वो अंधे हैं। ये मैं बोल रहा हूं? नहीं, मैं नहीं बोल रहा, वचन बोल रहा है कि वो लोग जो इन बातों को फॉलो नहीं करते, वो क्या है? अंधों की तरह लाइफ जी रहे हैं, जिनको दिखता ही नहीं है। और उनका आई साइट है जो उन्हें यह बता रही है कि उनके लिए सारा कुछ धुंधला है। हाँ जी, आगे बढ़िए। और अपने पूर्वकाली पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठे हैं। सुन लो जी, पाप तो उनके क्षमा हो गए थे, पर वो भूल गए। सारे गुनाह परमेश्वर ने क्षमा किए थे, पर वो क्या करके बैठे हैं? वो भूल गए। इसी अध्याय के लास्ट वचन में पता क्या लिखा हुआ है? मैंने पहले भी बताया था। वो परमेश्वर का दास पतरस बोलता है कि वो बोलता है कि कुत्तों वाला जीवन, सुअर वाला जीवन दोबारा मत बिताओ। हालेलुया। अगर हम चाहते हैं कि मसीही बने रहे,
अगर हम चाहते हैं कि हम मसीही बने रहें, पहली बात विश्वास को कभी भी नहीं खोना। दूसरी बात संयम को, धीरज को कभी भी नहीं खोना। तीसरी बात भक्तिहीन कभी नहीं बनना। चौथी बात भाईचारे को कभी भी नहीं छोड़ना। पांचवी बात प्रेम को कभी भी नहीं छोड़ना बल्कि इसे बढ़ाना है। और छठवीं बात यह है कि हमें इसमें बने रहना है। हमें बने रहना है, तो फिर हम मसीह हैं। अगर ये फॉलो ही नहीं करते तो हम कभी भी मसीही बने नहीं रह सकते। आंखों को बंद करेंगे, दुआ में जाएंगे। अपने जीवन में ना थोड़ा सा देखें, अगर इनमें से कोई भी चीज आप मिस कर रहे हो, हम मिस कर रहे हैं, तो मैं सच बताता हूं, वी आर लूजिंग फेथ। हम विश्वास को खो रहे हैं। परमेश्वर ऐसे कभी नहीं चाहते कि हम अपने विश्वास को खोएं। परमेश्वर यह चाहते हैं कि हम उसमें बने रहें। परमेश्वर से यह चाहते हैं कि हम उसमें बने रहें और फल लाएं, और बहुत सा फल लाएं। और वचन ये बताता है कि अगर आप इन बातों को आज मान लेते हो वर्तमान समय में, तो परमेश्वर कहते हैं कि आप अपना फल कभी भी नहीं खोएंगे। हालेलुया। अगर आप इन चीजों में से कोई मिस कर रहे हो अपने जीवन में, तो मेरी बहन, मेरे भाई, आज समय है कि आप परमेश्वर के करीब आ जाएं, परमेश्वर के पास वापस आ जाएं। और जो लोग यहां नहीं है, संगति में नहीं है, ये उनको संदेश दें, उनको बताएं कि यीशु मसीह आपसे बहुत प्रेम करते हैं। अगर आप कोई भी चीज मिस कर रहे हो, अगर आप संगति मिस कर रहे हो, भक्ति मिस कर रहे हो, फेथ को, विश्वास को खो रहे हो, अपने धीरज को खो रहे हो, आप परमेश्वर से दूर जा रहे हो, आप मसीहत से दूर जा रहे हो, बताएं उनको। क्योंकि वचन ये कहता है, परमेश्वर का कलाम ये बताता है, परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी बंदा, कोई भी बंदी नाश हो। वो चाहता है कि सारे बचाए जाएं। आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया। अपने जीवन पर ध्यान करें, अपने जीवन की तरफ देखें। क्या आपने कभी अपने जीवन में संगति मिस की है, भक्ति मिस की है, विश्वास में आप डगमगाए हो? क्या आपने अपने जीवन में कभी संयमता, धीरजता को खोया है, प्रेम घटा है? परमेश्वर कहता है कि मेरी बेटी, मेरे बेटे वापस आ जा। आई लव यू लॉर्ड। मैं तुझे फिर से गले लगाना चाहता हूं, मैं तुझे फिर से माफ करना चाहता हूं। उन लोगों की तरह मत बने जो अपने भूतकाल के पापों को, जो परमेश्वर ने उन्हें क्षमा किए थे, वो भूल के बैठे हुए हैं। उनको धुंधला नजर आ रहा है, उनकी आंखों पर पट्टी बंध गई है, जैसे बुक ऑफ कोरिन्थियंस में लिखा हुआ है कि इस संसार के ईश्वर ने, इस संसार के परमेश्वर ने इन लोगों के आंखों के ऊपर पट्टी बांध दी है। मेरी बहन, मेरे भाई, आज वक्त है, आज समय है कि आप परमेश्वर के पास वापस आ जाएं। और वो कहता है कि मेरी बेटी, आई लव यू लॉर्ड, मेरे बेटे, आई लव यू लॉर्ड। ऑनलाइन जितने लोग देख रहे हैं, मैं उनको भी ये बोलना चाहता हूं, मेरे भाई, मेरी बहन, अपने जीवन में फिर से उठ खड़ा हो, अपने जीवन में फिर से इन सभी बातों को अपने जीवन में इंप्लीमेंट कर, ताकि तेरे जीवन में से मसीहत कभी खत्म ना हो, मसीह का प्रेम कभी खत्म ना हो, बल्कि बढ़ता जाए। थैंक यू जीसस। हालेलुया। अपने पैरों पर खड़े होंगे और दुआ करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। ओवर टू ब्रदर सोहेल। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। अपने पैरों पे खड़े होंगे और परमेश्वर के आगे झुक जाएंगे, रोएं परमेश्वर के सामने। यह पत्री जो लिखी है परमेश्वर के दास पत्रस ने, दूसरा पत्रस और पहला पत्रस इसीलिए लिखी गई है कि जो लोग यीशु मसीह के दूसरे आगमन को भूल के बैठे हुए हैं, मानते नहीं हैं, यह उन लोगों के लिए लिखी गई है। इन बातों को समझे। यीशु मसीह बहुत जल्दी वापस आने वाला है। हालेलुया। उसने कहा है, फल मेरे पास है और जो बंदा जैसा काम करेगा उसको उसी का फल मिलेगा। थैंक यू जीसस। हालेलुया। 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 थैंक यू जीसस। हालेलुया। 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 और अगर आपकी कभी भी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है या कुछ बात आप शेयर करना चाहते हैं, आप हमेशा पास्टर जी को रीच आउट कर सकते हैं।
और ये समय रहेगा हम जो परमेश्वर के लिए अपने दान है वो उस परमेश्वर को देंगे। हमारा जो दान पात्र है वो चेयर पे है यहाँ पर, तो आपका जैसे भी परमेश्वर आपसे बातचीत करता है आप परमेश्वर के लिए दे सकते हैं। तो आइए मिलकर इस गीत को गाएंगे। ये गीत एक पंजाबी गीत है, मुझे बहुत पसंद है। ये ऐसे है तो नहीं, पर हम हॉस्टल में जैमिंग करते थे और कोशिश करते थे गीतों को ट्रांसफॉर्म करने की। तो आई होप आप सीख पाएंगे इस गीत को। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਰੁੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਿਲਿਆ ਏ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਏ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਏ। ਹੁਣ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਸਜਰੇ ਖਿੜ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਸਜਰੇ ਖਿੜ ਗਏ ਨੇ। ਅਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮੀ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਅਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮੀ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮੀ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਉਜੜਿਆਂ ਬਾਗਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਨ ਵਸਾਇਆ ਏ। ਸਾਡੇ ਉਜੜਿਆਂ ਬਾਗਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਨ ਵਸਾਇਆ ਏ। ਅਸੀਂ ਰੁੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਿਲਿਆ ਏ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਏ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਏ। आइए मेरे साथ। जिन्हां नू माफी मिल गई है उन्हां दे पाक जागे। जिन्हां नू माफी मिल गई है उन्हां दे पाक जागे ने। अखां विच खुशियां वसियां ने, दिलां विच चानण हो गए ने। अखां विच खुशियां वसियां ने, दिलां विच चानण हो गए ने। दिलां विच चानण हो गए ने। सानू अबदी जिंदगी दा यीशु ने रस्ता दस्या ए। सानू अबदी जिंदगी दा यीशु ने रस्ता दस्या। ओ असी भुल्ले फिरदे सां, असी रुलदे भुल्ले फिर से असी भुल्ले फिरदे सां, असी रुलदे फिरदे सां कि हुण सानू यीशु मिलिया ए। असी रब दे बंदे हां कि रब सानू प्यार करदा है। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਏ। चरणों में आते हैं परमेश्वर दुआ करते हैं आज के दिन में। परमेश्वर यहाँ इकट्ठा है। परमेश्वर क्या सोचे, क्या बड़े, क्या नौजवान, क्या बुजुर्ग परमेश्वर, मैं सभी को तेरे चरणों में लेके आता हूँ और परमेश्वर दुआ करता हूँ अपने बेटों को, अपनी बेटियों को परमेश्वर बहुताई से आशीषित कर। परमेश्वर जितने लोगों ने परमेश्वर आज तेरे लिए परमेश्वर अपना हाथ बढ़ाया है परमेश्वर, आज तेरे लिए परमेश्वर तेरे कार्य के लिए उन्होंने हाथ बढ़ाया परमेश्वर, मैं दुआ करता हूँ परमेश्वर इनके हाथ तेरे कार्य के लिए बढ़े हैं परमेश्वर। तेरा हाथ इनके कार्य के लिए बढ़ जाए परमेश्वर। हालेलुया। जो भी ये करे परमेश्वर अपने जीवन में प्रभु उसका फल पाए। हालेलुया। दुआ करता है परमेश्वर इसी वक्त तेरे बेटियों के लिए, तेरे बेटों के लिए परमेश्वर, जितने लोग ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हैं परमेश्वर उनके ऊपर तेरा अंतर बना रहे, तेरी आशीष बने रहे परमेश्वर। हालेलुया। जितने लोगों ने प्रभु मिस किया हम दुआ करते परमेश्वर आने वाले दिनों में परमेश्वर उन लोगों को भी लेके आए परमेश्वर, ताकि हम सारे मिलके तेरी प्रस्तुति करने पाए परमेश्वर। हम परमेश्वर तेरे नाम में, तेरे कलाम में बढ़ते जाए और तेरे नाम की बड़ाई हम करते जाए परमेश्वर। थैंक यू परमेश्वर अच्छी आराधना के लिए। थैंक यू परमेश्वर आपने हमें अच्छा वचन दिया परमेश्वर। इन दुआओं के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जिन लोगों ने भी परमेश्वर अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट किए परमेश्वर उनकी सभी प्रेयर रिक्वेस्टों को सुने और उत्तर दे परमेश्वर। इन गवाहियों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जिन लोगों के जीवन में तूने कार्य किया परमेश्वर, जिन लोगों के जीवन में अंदर परमेश्वर तूने कार्य किया
उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, प्रत्येक भाई के लिए, प्रत्येक बहन के लिए परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। होने पाए कि मुसीबत हमारे अंदर से, हमारे दिल से कभी खत्म ना हो परमेश्वर। ये बातें जो हमने सीखी है परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करे परमेश्वर, और होने पाए कि हम प्रेम में बढ़ते जाए और तेरे नाम को जला दे परमेश्वर। थैंक यू जीसस फॉर लिसनिंग आवर प्रेयर। प्रभु अगर कोई दुखी है, लाचार है, बीमार है, परेशान है, बेरोजगार है, तो मैं दुआ करता हूँ परमेश्वर अपने बंदों की तरफ देख और परमेश्वर अनुग्रह फरमा। हालेलुया। थैंक यू जीसस फॉर लिसनिंग आवर प्रेयर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट वी आस्क दिस प्रेयर, आमेन। हमें सभी अपने पांव पे खड़े होंगे और वो रुबानी दुआ करेंगे। ऐसा बाप जो तू आसमान ते तेरा नाम पाक मन्या जाए, तेरा राज आवे, तेरी मर्जी जिस तरह आसमान ते पूरी हुंदी है जमीन ते भी पूरी होवे। साडी रोजी रोटी आ सानू दे, साडे कसूर सानू बख्श दे जिवें असीं अपने कसूरवारां नूं बख्शदे हां। सानू अजमैश ना पा बल्कि बुराई तो बचा, क्योंकि राज कुदरत ते बादशाहत हमेशा तुहाडी है। यीशु मसीह जी दे नाम च मंगदे हां, आमीन। हुण प्रभु यीशु मसीह दी कृपा, पिता दा प्यार, पवित्र आत्मा दी सहभागिता साडे नाल और परमेश्वर दे तमाम मुकद्दस लोकां दे नाल हुण तो लैके हमेशा हमेशा तक बनी रहे, आमीन। जोर ना बोल सकते हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर तुहानू सारिआं नूं बहुत इतना बरकत देवे, सारिआं नूं मेरी तरफ से और हमारी सारी चर्च की तरफ से आप सबको जय मसीह की। जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं उनको जय मसीह की, और जितने लोग इन पर्सन बैठे हुए हैं उन सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। अगले संडे मिलते हैं परमेश्वर की हुजूरी में, और मैं विश्वास करता हूं कि हम अपना फल कभी भी नहीं खोएंगे, और बल्कि नए एनर्जी के साथ हम परमेश्वर की हुजूरी में आएंगे और दूसरों को भी लेके आएंगे। हालेलुया।